हेलो गाइस, वेलकम टू चिल विद केमिस्ट्री। और मैं हूं बिपिन सर, बिपिन वर्क्स। सो गाइस, आज हम लोग कुछ अलग करने जा रहे हैं। कुछ मेरे दिमाग में कुछ स्पेशल चल रहा है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ मैं आज क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, बस आपका मुझे 10 to 15 मिनट चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली आज हम लोग मेरे दिमाग में ये आया कि पढ़ाई को स्ट्रेस वे में नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई पे। ठीक है, पढ़ना है, पर्पस क्या होना चाहिए मेरा, पढ़ाई, लेकिन हम उसको चिल मारते हुए पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मेरा चैनल भी क्या, चिल विद केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के साथ करना क्या, चिल करना है। क्वेश्चन के साथ क्या करना है, चिल करना है। और जब आप बिल्कुल चिल होके करते हो तो क्वेश्चंस इजी वे में बनेगा। अगर आप स्ट्रेस ले लेते हो तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि मैंने जो दो लेक्चर करवाया है उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, उसका नोट्स बनाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, और आज मैं क्या करूँ, वो जो मैंने दो लेक्चर बनाया ना उसके ऊपर से मैं क्या क्वेश्चंस निकाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस करने यहाँ पे, तो उसको मैं एक मतलब एक गेम की तरह लेने वाले हैं, क्विज की तरह लेने वाले हैं। ऐसा समझ लो कि मैं एक होस्ट करने वाला हूँ, है ना। एक एक जो शो होता है ना, एक एक शो करने वाला हूं मैं, और उस शो का नाम रहेगा, क्या रहेगा, कौन बनेगा यो यो, है ना। ये नाम काफी फेमस है, बच्चों में काफी फेमस है। ठीक है ना, हर कोई करता रहता है यो यो। मुझे भी थोड़ा यो यो अच्छा लगता है और मैं उसके गाने वाने में सुनता हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, यो यो। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे वो होता है ना केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, फिर वहां से कॉल आता है, फिर आप जाते हो फास्टेस्ट फिंगर एंड ऑल, फिर हॉटशीट पे। तो यहाँ पे ना ही मैं बुलाने जा रहा हूँ आपको और ना ही कोई हॉटशीट मिलने जा रहा है। हॉटशीट हो गई आपकी क्या, स्टडी चेयर, है ना। घर पे बैठ के ये क्विज खेलना है ना। सो खेलोगे ना मेरे साथ, खेलोगे। ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या हो गया कि 10-12 मिनट में, 15 मिनट में हम लोग काफी मस्ती भी करेंगे, काफी चिल भी करेंगे, और चिल करते करते क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं रिवार्ड क्या मिलेगा, रिवार्ड क्या दूंगा, तो मैंने एक सोचा है, क्या सोचा है यहाँ पे कि जैसे देखो हमने यहाँ पे 13th क्वेश्चन दिया है मैंने, 13th क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन बच्चों को 13 out of 13 आता है उसको मिलेगा क्या, यो यो। ठीक है, जिसका 10+ जाएगा उसको मिलेगा यो। ठीक है, और जो 5+ जाएगा उसको मिलेगा मिस्टर कूल कूल कूल। ओके, कूल। एंड जो बिलो 5 होगा वो क्या होगा, बुल। बुल, बुल समझते हो ना, हाँ बुल। ठीक है, और ऑनेस्टली यहाँ पे आप लोग क्या जब देखोगे कि कितना आ रहा है आपको और क्या रिवार्ड मिला आपको, ऑनेस्टली आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब जिन बच्चों को बुल आता है तो ऐसा नहीं कि वो कमेंट ना करे, वो मुझे बताए ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आज बुल आ गया तो कल कोशिश करोगे, बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना है। ठीक है, आज बुल आया तो कल क्या करेंगे, यो यो बनने की कोशिश करेंगे, है ना। तो गैस ये छोटी छोटी कोशिश करके तुम काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हो, और फिर सब्जेक्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। सो स्टार्ट करें, आर यू रेडी, स्टार्ट करें इसको। ठीक है, तो यहां पे देखो बोर्ड पे मैंने 13th क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे, इन 13th क्वेश्चंस को लिखोगे। ठीक है, 13th क्वेश्चन को लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे, और फिर देखो कितना आ रहा है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फटाफट उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, तो 15 मिनट्स में गाइस हम लोग ये 12-13 क्वेश्चन बना भी लेंगे। ठीक है, आपने जो मेरा वीडियो लेक्चर देखा, क्या सीखा, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, आप तुम्हारा जो वहां पे 2 घंटा टाइम लगा मेरी वीडियो देखने में, तो क्या वो कॉन्सेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर लगे नहीं सर आपने जो पढ़ाया है यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं इंप्लीमेंट हो नहीं रहा है, तो फिर क्या, वेस्ट ऑफ टाइम है ना, तो वो भी आप देख लेना। बात समझ में आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, बनाइए आप इसको। ठीक है, आई होप कर लिया ना, वीडियो पॉज बना लिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में इसको डिस्कस कर दूंगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कायरल सेंटर मैंने डिटेल में पढ़ाया था, मैं एक बार फिर यहाँ पे मेंशन कर दूं कि अगर कायरल सेंटर तुमको ढूंढना है तो क्या ढूंढोगे, sp3 एटम ढूंढोगे, और वो sp3 एटम किससे कनेक्टेड होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। गाइस मैंने ये बताया था, क्लियर है। दो ही बात याद रखना है यहाँ पे, क्या, sp3 एटम ढूंढोगे और 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो 1 by 1 करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आप चेक कर लेना कितना मेरा सही हो गया। उसके बाद फिर मुझे कमेंट करना कि सर आई एम यो यो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे जरा देखो, इस कंपाउंड में पूछ रहा है कितना कायरल सेंटर है, तो 1 एटम करके यहाँ पे चेक कर लो। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, CH3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोजन आइटम। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आइटम है जी, 3 हाइड्रोजन आइटम। तो सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप चाहिए ना, तो ये कायरल नहीं होगा। इस पे आ जाओ, इस कार्बन पे आ जाओ, CH2 2 हाइड्रोजन है तो नहीं होगा। अब ये ऑक्सीजन आ जाओ, देखो ऑक्सीजन ये बॉन्ड बनाया है, CH अलग ग्रुप है, इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ अलग ग्रुप है, बट इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। क्या होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, और इलेक्ट्रॉन पेयर को भी हम एक ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ग्रुप सेम हो गया ना, ठीक है, तो ये भी कायरल नहीं होगा। 2 लोन पेयर सेम आ गया ना, इसलिए ऑक्सीजन भी कायरल नहीं होगा, ठीक है। बट इस कार्बन की बात करो तो इस कार्बन पे एक H है, एक CH3 है, एक CH2, अलग अलग ग्रुप है ना। और यहां पे आओ तो ये भी क्या ऑक्सीजन है, अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये कार्बन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर। तो फर्स्ट वाले में जो कायरल सेंटर आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो इस कार्बन पे कितना है, CH2, ठीक है। इस कार्बन पे CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन आ गया ना, तो 2 हाइड्रोजन आ गया तो नहीं होगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पे आ जाओ, 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन नहीं होगा। ये ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर होता है, ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीजन फैमिली पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। बट ये कार्बन हो जाएगा ना, जरा चेक कर लो बेटा, चेक कर लो इसको, देखो ये कार्बन है, एक इस पे H लगा हुआ है, एक OH है, अलग अलग ग्रुप हो गया ना। अब देखो ये रिंग फॉर्म करता है, रिंग में मैंने क्या बोला था, चक्कर लगाने के लिए। एक बार अगर यहां से यहां पे आओगे तो क्या मिलेगा तुमको, ऑक्सीजन आइटम, और यहां से आओगे तो क्या मिलेगा, CH2। तो ये तो डिफरेंट मिल रहा है ना, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, कायरल हो गया। तो इस कंपाउंड में कायरल सेंटर कितना आ गया मेरा, 1 आ गया, ठीक है। थर्ड वाले में आकर के देख लो, देखो यहाँ पे है ना, ये मैंने बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिखाया, आगे मैं फिशर फॉर्मूला बताऊंगा तुम लोगों को। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये कार्बन एक यहाँ पे अटैच है, OH अलग ग्रुप, CHO और H तीनों अलग अलग ग्रुप है ना, और चौथा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप की तरह काम करेगा। तो इस कार्बन से देखो, ये और ये पूरा अलग अलग ग्रुप है ना, तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल, ठीक है। और सेम ये कार्बन भी वैसा ही हो जाएगा, OH H और CH2OH, तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, कायरल। तो इसमें कितना आ गया मेरा, कायरल सेंटर 2 आ गया, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ का। अब जरा देखिए इसमें कितना कायरल सेंटर है, ये देखो ऑक्सीजन एटम है, 2 लोन पेयर, होगा नहीं होगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है जी, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन है, नहीं होगा, ठीक है। इस कार्बन पे देखो एक CH3 है और एक यहाँ पे H है, 2 अलग अलग ग्रुप हो गया। उसके बाद क्या करो, रिंग है ना, चक्कर लगाओ, यहां से यहां पे पहुंचोगे तो कौन सा ग्रुप आएगा, CH2, और यहां से यहां आओगे तो फिर CH2, दोनों सेम है, काम नहीं बनेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। तो यहां से आप यहां पे आओगे तो ये अगेन क्या हो रहा है, CH2, और यहां से आओगे तो ये क्या मिल रहा है, मुझे NH मिल रहा है। तो डिफरेंट मिल गया ना, देखो CH2 और NH डिफरेंट मिल गया, इट मीन दिस कार्बन इज कायरल, ठीक है। अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं, क्या ये नाइट्रोजन एटम कायरल होगा, देखो नाइट्रोजन है, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या सेकेंडरी अमाइन है, ये बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये जो कार्बन है, इस कार्बन के देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक लोन पेयर दिख रहा है, तो बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट अगेन देखो सेम ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एग्जांपल्स मैंने नोट्स में डाला हुआ है कि ये लोन पेयर जो है इस पाइवन के साथ क्या है बेटा, यहाँ पे ये बताओ, ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस करेगा। तो ये यहाँ पे लोन पेयर कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो दिस नाइट्रोजन इज नॉट कायरल सेंटर, तो बेटा इसमें कायरल सेंटर मेरा कितना निकल गया, 1। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज नॉट टर्शरी अमाइन, ओके, ये क्वार्टरनरी अमोनियम हो गया। ये बात समझ में आ रहा है ना। नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो गया यहाँ पे बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और चारों डिफरेंट ग्रुप है, HD, मतलब ये क्या हो गया बताओ, जो आइसोटोप होता है, यहाँ पे H हो गया प्रोटियम, और यहाँ पे D क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो जो आइसोटोप होता है ना, वो डिफरेंट ग्रुप हम लोग कंसीडर करते हैं, किसको, आइसोटोप को। तो डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा, H और D अलग है, PH अलग, CH3 अलग है, तो दिस कार्बन इज कायरल। तो कायरल सेंटर कितना हो गया बेटा, 1। इस वाले में देखो, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे तो नहीं होगा ना, बिकॉज 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। बेंजीन में भी क्या होता है,
ऑल्टरनेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस सल्फर की बात करूं नहीं होगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड एक कायरल सेंटर की तरह काम करेगा। मैंने क्या बताया था कि कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कोई सोल क्राइटेरिया नहीं होता, बात समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर कोई कंपाउंड एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का मतलब दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव होगा मतलब क्या, वही उसका कायरल सेंटर होगा, बात समझ में आ रहा ना। तो बेटा ये देखो अंश किसी भी तरीके से अगर मान लो कि बीच से अगर काटोगे इसको, तो CH3 का इमेज pH नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे कायरल सेंटर क्या बोलोगे, 1, बिकॉज दिस होल कंपाउंड इज एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दिस वन अगेन 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 अगेन, ठीक है। अब बात समझ में आ रही ना, ठीक है। अगर बोलोगे सर कि ठीक है ऐसे नहीं काट सकते, बट इसको हाफ हाफ काटेंगे, ये क्वेश्चन भी उठ सकता है, मेरे दिमाग में नहीं अभी आया तो दिख गया। अगर हाफ हाफ काटोगे तो CH3 का इस कार्बन का आधा मिरर बनेगा, pH का भी आधा इमेज बनेगा, लेकिन O18 है और ये O16 है, डिफरेंट ग्रुप हो गया है ना। ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप होता है ना, 18 होता है, 16 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 18 का मिरर इमेज ऑक्सीजन 16 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगेन ऐसे भी नहीं हो पाएगा, दैट इज द एसिमेट्रिकल, मतलब इसको किसी भी तरीके से हम उसको इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते, ठीक है। तो कायरल सेंटर 1 आ गया। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे भी वही चीज है, ऐसे ऐसे काटो, जैसे मर्जी काट दो, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा इसमें, 1। इसमें जरा बेटा बताओ, 8 में बना लिया होगा, जरा देखो यहाँ पे ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। कितने कायरल सेंटर, बहुत सारे लोगों ने 2 निकाला होगा, लेकिन गलत है। क्या हो गया यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे ये एक CH3 लिखा हुआ है और एक यहाँ पे Me लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था CH3 और Me दोनों क्या होता है, सेम होता है, गलत हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन कायरल नहीं है, और यहाँ पे भी Et लिखा हुआ है, C2H5 दोनों सेम है, इथाइल इथाइल, मतलब कायरल सेंटर कितना हो गया यहाँ पे, 0। इस वाले कंपाउंड में आ जाओ, ठीक है। NH2 पे नहीं होगा बिकॉज 2 सेम हाइड्रोजन है, ये कार्बन कायरल होगा क्योंकि एक NH2 है, एक COH है, एक CH3 और एक H है, तो कायरल सेंटर इसमें कितना हो गया, 1। इन वाले में आ जाओ, देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन नहीं होगा, इस कार्बन पे CH2 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन है, नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी CH2 था, ठीक है। अब जरा यहाँ पे चेक करो, ये इस कार्बन पे, इस पार्टिकुलर कार्बन पे एक H है और एक CH3 है, अलग ग्रुप है, चक्कर लगा, यहाँ पे CH2 आया, फिर यहाँ पे आओगे CH2 सेम आ रहा है, फिर यहाँ पे आ गया क्या, CH2 सेम आ रहा है, ये क्या आ गया, CH2 सेम आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, CH, और फिर यहाँ से CH सेम आ रहा है, मतलब कायरल सेंटर क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा है ना, बोलो बेटा, कायरल सेंटर नहीं निकल रहा ना। तो कायरल सेंटर इसमें कितना हो जाएगा, बोलो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर कंपाउंड में कायरल सेंटर कितना हो जाएगा, 0। चेक कर लो एक बार फिर से, कार्बन एक हाइड्रोजन से अलग है, CH2 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 CH2, और फिर यहाँ पे आया CH3, फिर आया CH3, नहीं होगा, कायरल सेंटर 0 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में जरा आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा। अब देखो ये बड़े कंपाउंड देखकर बिल्कुल नहीं घबराना, जो आपने पढ़ा है हर एक एटम को, अगर ये बड़ा कंपाउंड दे दिया, और जनरली जेईई वगैरह में नीट में पूछता है, ठीक है, बच्चा क्या हो गया, जैसे बड़ा कंपाउंड देखा डर गया, अरे डरना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसी को अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट कर देना है, और कैसे चिल मारते हुए करना है। डर गया तो नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस ले लिया तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल चिल मारना, बिंदास होके पढ़ना, फियरलेस होके पढ़ना है, तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। क्या सोच के पढ़ना है, टू अर्न मनी, अच्छे जॉब लेना है, यही सोचकर पढ़ना है, एनर्जी आएगी, बात समझ में आ रही ना। चलो इसकी मैं बात कर लूं, इस कंपाउंड की बात कर लूं, ठीक है। अब इसमें अगर कायरल सेंटर अगर आप ढूंढोगे, कायरल सेंटर, तो कितना कायरल सेंटर निकला, कितना निकला कायरल सेंटर, बताओ, बना लिया आपने, कितना निकला जरा बताओ, चेक कर लें, चलो एक एक करके चेक कर ले। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे इस पार्टिकुलर कार्बन पे सारी जगह क्या है बताओ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये सारा sp2 है, डबल बॉन्डेड है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कहीं पे भी देखो ये कार्बन sp2 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 sp2, कहीं भी sp2 कार्बन क्या होता है, कायरल नहीं होगा, sp3 होना चाहिए, ओके। अब आ जाओ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी अगर बात करोगे, इसकी बात करोगे तो ये कायरल होगा, क्यों जी, जरा देखो यहां पे आ रहे थे, एक डबल बॉन्डेड कार्बन आ रहा है, 3 बॉन्ड तो पहले से बनाया हुआ, 1 2 3 बनाया हुआ है, तो एक इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब जरा चेक कर लो, यहां पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, और यहाँ पे किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, अलग ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2 है, अलग ग्रुप, और एक H है, तो ये हो गया ना। ये यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, बिकॉज इट हैज 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, तो नहीं होगा।
यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन नहीं होगा, दो हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होगा। ये जरा देखो, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, जरा देखो तो, ये हो जाएगा, ये दो है ना, देखो एक तो ये ग्रुप है यहाँ पे CH3, एक ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजन हो गया ये, तो डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, यहां से अगर चक्कर चलोगे तो ये CH2 आ रहा है, और ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, देखो C डबल बॉन्ड हो, डिफरेंट आ रहा है क्या, तो ये कार्बन क्या हो गया तुम्हारा कायरल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है ना, ये कार्बन तो होगा नहीं बिकॉज sp2 है। तो टोटल इसमें कायरल सेंटर कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 4। कौन कौन सा आ गया, 1 2 और एक क्या आएगा 3, और भी है कोई, एक दो तीन 3 है ना। अच्छा एक यहां पे भी दिख रहा है, ये देखो इधर बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक इसके पास भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, देखो अलग अलग ग्रुप आ रहा है क्या, देखो ये सिर्फ कार्बन क्या CH है, ये CH2 है, बात समझ में, ये कार्बन है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, तो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, जरा मैं इसकी बात कर लूं, इसमें देखो कितना कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर देखो आंख बंद करके ये हो जाएगा, यस और नो हो जाएगा ना, जब चेक कर लो, यहाँ पे OH एक H है, जिसको नहीं दिखता वो है एक H यहाँ पे है ना, क्योंकि ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 और ये 3 ही बनाया हुआ है ना, तो एक H तो होगा इसके पास, तो एक H है, और एक यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप आ रहा है CH2, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बताओ C है, अलग अलग ग्रुप आ रहा है, तो ये कायरल हो गया। ठीक है, ये कायरल नहीं होगा बिकॉज दो सेम ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल तो नहीं होगा, यहाँ पे 2 CH2 होगा, नहीं होगा, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा कायरल हो जाएगा, जरा चेक कर लो। ठीक है, फिर ये वाला कायरल हो जाएगा, चेक कर लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे अलग ग्रुप इधर भी जा रहे हो अलग ग्रुप, तो ये कायरल हो गया, ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा, ये ग्रुप क्या हो गया कायरल हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, ये ग्रुप क्या हो गया कायरल, और ये ग्रुप हो गया कायरल। ये कायरल नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड sp2 होता है, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और कौन कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और भी है, चेक करो जरा, ये कार्बन हो जाएगा, देखो ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 8, कोई और छूट रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो कायरल सेंटर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कितने कायरल सेंटर हो जाएंगे इसमें, चेक कर लो जरा, एक बार फिर से चेक कर लो, इसको चेक कर लिया ना, तो एक बार देख लेना कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे कायरल सेंटर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या लास्ट क्वेश्चंस में, तो जरा देखो ये भी क्वेश्चन है, वेज डैश वगैरह वगैरह बना करके क्या करे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट आप कंफ्यूज नहीं होना, बात समझ में आ रही ना। तो अब जरा देखो बेटा, ये बेंजीन है, तो बेंजीन तो होगा नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा ना, तो ये बेंजीन वाला क्या नहीं होगा। सल्फर देखो 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन सल्फर किसका है बताओ, ऑक्सीजन फैमिली का है ना, ऑक्सीजन फैमिली का है सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ऑक्सीजन फैमिली का है तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो सिमिलर ग्रुप आ गया, नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, नहीं होगा, ये CO ग्रुप है, नहीं होगा। अब इसकी बात करें, इस नाइट्रोजन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर और एक सेकेंडरी अमाइन है, मतलब दिस नाइट्रोजन इज कायरल बिकॉज sp3 भी है ना, sp3 और अलग अलग बॉन्ड है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो हो जाएगा। ठीक है, इस सल्फर की बात करो, नहीं होगा ना, क्यों 2 लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन की अगर बात करो, देखो इस पे एक लोन पेयर होगा, एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, और एक बॉन्ड अलग अलग ग्रुप है और एक नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन भी क्या हो गया तुम्हारा कायरल हो गया। ठीक है, और कौन सा हो सकता है, देखो ये क्या हो सकता है, ये दोनों CH3 ग्रुप है, तो नहीं हो पाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। और कौन सा है, और कौन सा हो गया, दिस कार्बन, देखो दिस कार्बन इज कायरल, क्यों, एक देखो ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ठीक है ना, एक इधर से बॉन्ड बना, एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी कायरल हो गया तुम्हारा, ये वाला कार्बन कायरल हो गया। तो कितने हो गए यहाँ पे, कितना मिल गया मुझे 1 2 3। ठीक है, और कहीं छूट रहा है क्या बताओ जरा,
इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन की बात करूं, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है, दो बॉन्ड बनाया है और इधर तीन बॉन्ड बनाया है, तो बेटा इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो, एक हाइड्रोजन होगा तो अलग अलग ग्रुप दिख रहा है। देखो यहाँ पे सल्फर से जुड़ा है, यहाँ से नाइट्रोजन से जुड़ा है और यहाँ से ये कार्बन से जुड़ा है, अलग अलग ग्रुप हो रहा है ना, तो ये कार्बन भी आपका कायरल हो गया। सल्फर कायरल नहीं होगा, ये कार्बन नहीं होगा क्योंकि दो सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर आ गया 4। ओके, सो गाइस देख लिया कितना आया, किसका 13 आउट ऑफ 13 आया, किसका आया जरा बता दो मुझे, बताओगे ना कमेंट करके कि सर मुझे 13 आउट ऑफ 13 यो आया, बताओगे ना? ठीक है, अब इसको मैंने बोला थोड़ा सा मतलब ये नहीं लगा सर आपने क्या कर दिया, मेरे मन में बस एक दिमाग आया हम इसी तरीके से चिल करते हुए क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो घर पे आप पता चलोगे 10 मिनट में 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते बैठकर, लेकिन आप मेरे साथ क्या चिल मारते मारते क्या करोगे, बस 10 मिनट्स में क्या करोगे, 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 15, 20 वो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो जैसे मैं 4 या 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके ऊपर बीच बीच में ये मेरा जो शो का नाम है कौन बनेगा यो यो वो चलता रहेगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच।